की शादी टुनटुनी से हुई थी। आज उनकी फर्स्ट नाइट थी। फूलों से सजी स्टेज पर बैठी टुनटुनी बहुत ही सुंदर दिख रही थी। टुन्नू उसके पास गया और उसके बिस्तर पे बैठ गया और उसके हाथों को अपने हाथों में थाम लिया। टुन्नू ने जैसे ही टुनटुनी के हाथों को अपने हाथों में थामा, टुनटुनी ने अपने हाथ तुरंत खींच लिए। टुन्नू ने फिर से उसका हाथ थामा और उसको गले लगाने की कोशिश की तो टुनटुनी अपना सर नीचे करके बैठ गई। ओहो, शर्मा रही हो। तुम्हारी इस अदा ने मुझको और भी पागल बना दिया है। चलो अब शर्माना छोड़ो और मेरे बाहों में आ जाओ और सब कुछ भूल जाओ। जी ओ। क्या हुआ? खुलकर बोलो जो बोलना है। टुन्नू के अनुरोध पर टुनटुनी ने जो कहा वो बहुत ही उसको अटपटा लगा। एक कैसी मन्नत मांगी है तुमने? सुहाग रात का इंतजार तो सबको होता है। जी वो तो है। मैं आपकी लंबी उम्र और अपनी बढ़ती प्रेम के लिए मन्नत मांगी थी और मन्नत मांगते वक्त मैंने कहा था कि शादी के 1 महीने बाद ही मैं अपने पति के साथ खुलकर प्रेम करूंगी। 1 महीने तक तो रहेंगे हम दोनों इसी कमरे में, लेकिन एक दूसरे को स्पर्श नहीं करेंगे। ओह, चलो अब जब तुमने मन्नत ही मांगी है, वो भी हमारी लंबी उम्र के लिए और एक दूसरे के प्रेम के लिए, तो तुम्हारी मन्नत की मान तो रखनी ही पड़ेगी। दोनों की शादी को 3 दिन हो गए थे। टुन्नू कैलेंडर में दिन ही गिन रहा था। एक सुबह टुन्नू जब नहा रहा था तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। टुन्नी टुन्नी, दूध वाला होगा, जरा दूध ले लो। टुन्नी ने दरवाजा खोला तो दरवाजे पे दूध वाला ही था। टुन्नी ने दूध वाले के सामने दूध का बर्तन ऐसे रखा कि दूध वाले का हाथ उसके हाथ से स्पर्श हो गया। दूध वाले ने अपना हाथ हटाना चाहा तो टुन्नी ने जानबूझकर उसके हाथ से अपना हाथ रगड़ना शुरू कर दिया। अरे मालकिन ये क्या कर रही है? अभी 3 दिन पहले ही तो इनकी शादी हुई है। क्या हुआ भैया, क्या सोचने लगे? कुछ नहीं मालकिन। फिर वह हड़बड़ा कर वहाँ से जाने लगा। टुनटुनी के इस हरकत से उसे जोर का झटका लगा और पूरे रास्ते वह यही सोचते गया कि टुन्नू जी की शादी गलत लड़की से हो गई है। बताओ, 3 दिन पहले ही शादी हुई है और पराये मर्द को कितनी गलत तरीके से छू रही है। छी छी छी, कितनी कलजुग घोर आ गई है। एक दिन टुन्नू जब ऑफिस गया हुआ था तो कपड़े लेने के लिए धोबी उनके घर आया। मालकिन, आपने कपड़े निकाल के रखे हैं ना? कपड़े निकाल कर? टुनटुनी ने ये बात इस अंदाज में कही कि धोबी लूसी कबूतर झीप गया। फिर वह जब कपड़े लेके जाने लगा तो लूसी कबूतर के भी मन में वही बात आने लगी जो दूध वाले के मन में आया हुआ था। टुनटुनी का ये बर्ताव धीरे धीरे मोहल्ले वालों के बीच में चर्चा का विषय बन गया था। एक दिन टुन्नू जब ऑफिस से वापस लौटा तो सोसाइटी के गेट पे खड़े गार्ड ने उससे कहा, राम राम साहब। राम राम भाई, राम राम। और मुझे आपसे कुछ कहना था साहब। तुम्हें फिर से पैसा चाहिए? नहीं साहब, वो मुझे कुछ और आपसे बताना था। उसके बाद गार्ड ने जो बातें टुन्नू को बताई उससे टुन्नू का पारा 7वें आसमान पे पहुंच गया। तुम पागल तो नहीं हो गए हो या तुमने अपना होश तो नहीं खो दिया है? तुम मेरी पत्नी के बारे में पता है क्या बोल रहे हो? अरे मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ साहब। जब आप ऑफिस चल जाते हैं तो मैम साहब मुझे रोज बुलाती है और कभी मेरे हाथ पकड़ती है, कभी मुझे आंख मारती है। देखो, तुम बर्दाश्त की सीमा मत लांघो, नहीं तो मैं तुम्हारी शिकायत सोसाइटी में कर दूंगा। खामोखा तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। ये कहकर टुन्नू वहाँ से निकल गया। लेकिन कुछ दिन बाद जब यही बातें दूध वाले और धोबी ने उससे कही तो वह सोचने पर मजबूर हो गया। मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये लोग क्या बोल रहे हैं। टुन्नी ने तो मेरे से बोला था कि उसने मन्नत मांग रखी है, मेरे को छूने नहीं देती, और ये लोग बोल रहे हैं उन्हें बुलाकर छूती है और गलत तरीके से आंख भी मारती है। अब मैं क्या करूं? चलो टुन्नी से पूछता हूँ। नहीं, उससे नहीं पूछूंगा, वो बुरा मान जाएगी। टुन्नू टुनटुनी से बहुत प्यार करता था, इसीलिए उसने लोगों की बातों पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन उसने एक बात ये महसूस की कि टुनटुनी घंटों किसी से फोन पर बातें करती रहती है। एक बार जब उसने पूछा कि वह किससे बात कर रही थी तो उसने कहा, यहाँ पर फोन पर भी बात करने पर कोई पाबंदी है क्या? पाबंदी नहीं तो कोई पाबंदी नहीं है।
मैं अपने दोस्त से बात कर रही थी। मैं शादी करके यहाँ दिल्ली में आ गई और दुबई में चली गई। अब हमारा मिलना जुलना नहीं होता, इसीलिए हम फोन पर बात कर रहे हैं। आपको विश्वास नहीं होता तो ये लीजिए, आप बात कर लीजिए। ये कहकर टुनटुन्नी ने मोबाइल टुन्नू के तरफ बढ़ा दिया। टुन्नू अपनी गलती को मान गया और सर नीचे कर लिया। उसको अब बहुत ही अफसोस हो रहा था कि उसने अपनी पत्नी टुनटुन्नी पे शक किया। क्या कर रहा हूँ यार मैं? वो मेरे लिए व्रत रखी है, मन्नत मांग रखी है और मैं उस पे शक कर रहा हूँ। मेरे जैसा शकी आदमी कोई नहीं होगा। छी, बहुत गंदी सोच है मेरी। टुन्नू ने अपनी पत्नी टुनटुनी से माफी मांगी और वहाँ से चला गया। एक रात की बात है, जब टुन्नू सोया हुआ था तो टुन्नी बिस्तर से उठी और दूसरे कमरे में जाकर फोन से बातें करने लगी। मिट्ठू, मैं लाख कोशिश कर रही हूँ पर मेरा पति मुझे छोड़ नहीं रहा है, जो की तरह मुझसे चिपका हुआ है। मैं टुन्नू के साथ बिल्कुल नहीं रहना चाहती हूँ, एक दिन भी नहीं, एक पल भी नहीं। टुनटुनी को ये पता नहीं था कि उसकी सारी बातें टुन्नू ने सुन ली है। जब टुनटुनी अपनी बातें खत्म करके बिस्तर पर पहुंची तो टुन्नू जगा हुआ था। अरे, अब सोए नहीं है? सो ही तो रहा था टुनटुनी आज तक, तभी तो मुझे कुछ पता नहीं चल रहा था। ये क्या कह रहे हैं? क्या पता नहीं चल रहा था? यही कि मैं तुझसे जोक की तरह चिपक गया हूँ। तुम यहाँ नर्क में रह रही हो। ये सब आप क्या कर रहे हैं? मेरे तो समझ में कुछ नहीं आ रहा है। टुनटुनी, अब तो सच बोल दो, ये मुट्ठू कौन है जिससे तुम आधी रात को बात कर रही थी? तुम सच सच सब बता दो, मैं तुझे कुछ नहीं कहूँगा। टुन्नू की बात सुनकर टुनटुनी रोने लगी और रोते हुए उसने टुन्नू से कहा, मिट्ठू और मैं एक ही साथ पढ़ते थे और दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और शादी भी करना चाहते थे। ये बात मैं अपने घर वालों से बताई तो बिगड़ गए और मेरी शादी अपनी बिरादरी से बाहर करने से सख्त मना कर दिए। टुनटुनी और मिट्ठू की बात जब उनके घर वालों को पता चली तो उन्होंने टुनटुनी को घर में नजरबंद कर दिया और फिर उसके लिए लड़का देखने लगे। फिर एक दिन टुन्नू से उसकी शादी जबरदस्ती करा दी गई। शादी के बाद सुहाग रात को मैंने तुमसे झूठ बोला था कि मैंने कोई मन्नत मांगी है। मैं चाहती थी कि तुम मुझसे दूर रहो, यही नहीं, मैं चाहती थी कि तुम मुझे घर से भी निकाल दो। इसीलिए मैंने दूध वाले और धोबी और वॉचमैन से वैसे वो हरकतें करने लगी। टुनटुनी, तुम्हें मुझसे पहले ही ये सच्चाई बता देनी थी। मैं चाहती थी तुमसे बताना, लेकिन तुम मुझसे इतना प्यार करते थे कि मुझे हिम्मत ही नहीं हुई तुमसे बताने की। टुनटुनी, तुम बेफिक्र रहो, मैं तुम्हारी शादी मिट्ठू से जरूर कराऊंगा। टुनटुनी तो यही चाहती थी, पर अगले दिन टुनटुनी के साथ एक ऐसा घटना हुआ कि सब कुछ बदल गया। अगले दिन सुबह टुनटुनी खुशी खुशी ये खबर मिट्ठू को सुना रही थी, तभी उसके घर का झूमर टूटकर उसके ऊपर गिर गया। टुनटुनी लहूलुहान हो गई। जब टुन्नू ने उसे देखा तो उसे लेकर हॉस्पिटल पहुंचा। आपकी पत्नी को बहुत गहरी चोट आई है, उसे तुरंत आईसीयू में भर्ती करना पड़ेगा। टुनटुनी को बहुत गहरी चोट आई थी, इसलिए डॉक्टरों को उसे ब्लड चढ़ाने की जरूरत पड़ी। ब्लड टुन्नू ने ही दिया था। पूरे 1 महीने टुनटुनी अस्पताल में रही। इस बीच टुन्नू ने उसका एक बच्चे की तरह ध्यान रखा, उसकी दवाई खिलाना, टाइम पे खाना पीना खिलाना। जब तक वो सो नहीं जाती थी टुन्नू उसके सिरहाने बैठा रहता था। 1 महीने बाद जब वो पूरी तरह ठीक होकर घर आ गई तो टुनटुनी, अब तुम बिल्कुल तरह से ठीक हो गई हो, पर कुछ दिन यहाँ तुम आराम करो। उसके बाद तुम्हें जब भी मिट्ठू के पास जाना होगा मुझसे बोल देना, मैं तुझे मिट्ठू के पास ले जाके छोड़ दूंगा। टुन्नू की बात सुनकर टुनटुनी की आंखें भर आई और वह बोली, टुन्नू, अब तुम अपनी पत्नी को छोड़ दोगे किसी गैर मर्द के साथ? क्या बात कर रही हो टुनटुनी? मिट्ठू से तो तुम प्यार करती हो। प्यार? वो मेरा अतीत था, तुम मेरे भविष्य हो। 7 फेरे लिए हैं मैंने तुम्हारे साथ। मानती हूँ कि मुझसे गलतियाँ हुई है, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि तुमसे ज्यादा मुझे कोई प्यार नहीं कर सकता, कोई नहीं। इतना कहने के बाद टुन्नू और टुनटुनी गले लगकर एक दूसरे के रोने लगे और उस दिन के बाद से खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगे।